ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर देखो, माँ भी डॉक्टर, बाप भी डॉक्टर, बच्चे भी डॉक्टर। फिर क्या होगा? ग- उसको कहते हैं डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। और बहन जी भी, लता बहन जी भी थी कहाँ? शक्ति नगर, जो जगदीश भाई का फाउंडेशन है, सेवा का फाउंडेशन है दिल्ली का। शक्तिशाली स्थिति वाले शक्ति नगर में रहते हैं। और आज चक्रधारी दीदी भी है, रानी दीदी भी है। वो भी शक्तिशाली स्थिति सब जगह पर। चक्रधारी दीदी भी नामी चक्रधारी, स्वदर्शन चक्र की स्थिति में स्थित रहने वाली, ऐसे अनमोल और दिल के नजदीक रहने वाले दिल वाले सभी दिल्ली निवासियों को 18 जनवरी आ रही है। अव्यक्त संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का ये एक बहुत सुंदर मौका है, समय है। परिस्थिति ऐसी है, चारों तरफ बाहर ठंडी है। बाहर इधर उधर घूमने का समय नहीं। अपनी स्थिति, उस ऊंची मंजिल तक जो बाप दादा ने हम सबको लक्ष्य दिया है, उस स्थिति तक पहुंचने का एक समय है। और अचानक ही चारों तरफ ऐसी परिस्थिति भी है, तो हम इस पर अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं। और हमारा अनुभव रहा कि इसमें दो चीजें हैं। एक बिंदु स्थिति, स्वयं की जो स्थिति है वो बिंदु रूप हो। जब हम योग में बैठते हैं तो अपने उस स्थिति में स्थित हो जाए। फिर बाप भी सर्वशक्तिवान बिंदु रूप है, उनके साथ हम कैसे जोड़े? तो मैं एक दो अनुभव सुनाता हूं पहले। कि शुरू में हम शिव बाबा को याद करना ये सब नहीं पता था। बाबा ने भी 69, 70, 71 में मुरली में कहा, बच्चों बाप आया हुआ है, बाप को याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप अपने स्वरूप में स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप सन्मुख है। जब नहीं था तब बुलाना पड़ता था, अब आया हुआ है, सन्मुख है, आंखें खोलो। तब हम सिर्फ बाबा की पहाड़ी पर ओम शांति भवन बनाने था, उसके पीछे पहाड़ी पर जाके बैठ जाते थे। 3 बजे हम जाते थे, 6 बजे वहां से निकलते थे। और 6:20 तक पहुंचना के 6:30 बजे दीदी मनमोहिनी हिस्ट्री हॉल में योग कराती थी। अगर एक भी एब्सेंट है, दो चार ही थे, तो कहते थे ये कहाँ गया। तो एक दिन भी एब्सेंट नहीं। तो वहां भी हम जाके ऐसे अभ्यास करते थे कि मैं बिंदु हूं, अपने स्वरूप में स्थित हो सकते थे। कितना समय हम उस स्वरूप में स्थित हो जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ऐसा अभ्यास करते थे। ऐसे करते करते एक दिन हिस्ट्री हॉल में हम योग करते थे। दीदी होती थी, विश्वरतन दादा करता था बाबा के बाद। जब विश्वरतन दादा कहीं गया तो मैं बैठता था। एक दिन हम मुरली पढ़ के आया था कि अशरीरी कैसे बनना। पूरा 45 मिनट्स मैंने सिर्फ आत्मचिंतन ही किया। आत्मा क्या, क्या है उसके अंदर, उसका रूप क्या है, उसके अंदर कौन सी शक्तियां है, कहाँ रहती वो, किस, उसका प्रकाश कैसे होगा। ऐसे चिंतन करते करते 45 मिनट्स और योग करके मैं बाहर आया। एक उस समय टीचर्स के अकाउंट्स चलता था मधुबन में। एक टीचर दौड़ के आई और भाई जी आप सवेरे सवेरे कौन सा तिलक लगाते हो। हमने कहा कहाँ तिलक लगाया। तो वो मुझे देखी, चुपचाप चली गई। तो मुझे समझ में आया, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। जैसे सोच, डीप सोच है, एक ही संकल्प में स्थित हो जाते हो। ऐसे एक बार ओम शांति भवन में इंटरनेशनल योग था। योग में हम जा रहा था स्टेज पर 7 से 7:30।
तो बाहर एक किसी ने चतुर्भुज विष्णु का बहुत बड़ा चित्र बना के पेंटिंग करके ला के रखा था। जाते समय उस चित्र को मैं देख रहा था। देखते देखते चक्र क्या, कौन से वो 108 मणि की माला है, तो सब देख रहा था। और योग में बैठा पूरा आधा घंटा उसी विष्णु का ही चिंतन करने लगा। तो उस समय विदेशी थे, एक विदेशी भाई सामने बैठा था। मैं बाहर आते ही दौड़ के आया, टुडे आई हैव सीन यू एज ए विष्णु। हमने कहा यस। मैं उसी चिंतन में मगन था। चिंतन स्वरूप, बाबा ने कहा। तो कैसे चिंतन करते करते उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो? तो उसका एक अभ्यास, हम जब बैठते हैं सवेरे आधा घंटा, 15 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर, बैठते ही बाबा ने भी ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही राजयोग है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है? तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होते हैं। तो यहां मेरे मन में प्रश्न आया कि मैं आत्मा कैसे समझू? आत्मा तो सभी है। तब विचार है, मैं पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, देव आत्मा है, महात्मा है, तो मैं कौन सी आत्मा हूं? फकीर के भी अंदर आत्मा है, राजा के अंदर भी आत्मा है। तब मैं बैठ के ऐसा विचार करता था। ये शुरू में 1980, 85, 86 में विदेशियों के क्लासेस हो गए, इसके अंदर लिखत भी है। तो मैंने अभी शॉर्ट करके लाया उसको। जैसे मोबाइल में हम 10 नंबर डालते हैं, 1 मिनट के अंदर अमेरिका चला जाता है। अगर हम इधर योग में बैठे, क्या हमारे वाइब्रेशन परमधाम सूक्ष्मतन तक जाएगा? साइंस ने करके दिखाया। अब ये साइलेंस वालों की शक्ति चाहिए। तब बाबा कहता है, साइलेंस वाले हम, शांति दूत है हम, शांति के अवतार है हम, शांति हमारा स्वधर्म सधर्म है। वो दिखाना पड़ेगा। बहन जी कह रहे थे आप दिखाओ भी। तब विचार आया कि आपको ये भी बताओ। तो हम क्या करते हैं, योग में बैठते आज भी कोई परिवर्तन नहीं। उस एक सब्जेक्ट है, जैसे स्कूल में मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मैंने चुना ये सब्जेक्ट पर, योग के ऊपर मास्टरी अचीव करनी है, पास विथ ऑनर होना है, इसके ऊपर मास्टरी चाहिए। और ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बाबा ने इतना सहज करके दिया। उसका भी एक रेफरेंस बताओ, ये मेरी इन्वेंशन नहीं है। शुरू में मधुबन में मनोहर दादी थी। कोई भी आता है, मनोहर दादी पहले 2 मिनट मिलती थी और हमको बुलाती थी, अरे इनको आप कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाओ। तो पहले एक दिन मनोहर दादी बैठी थी, कोई एक बहुत बड़ा ऑफिसर आया था, तो मुझे कहा आप इनको कोर्स कराओ। तो मैंने आत्मा का लेसन सुनाने के लिए 1 घंटा लिया। फिर मेरा विचार होता था, किसी को आधा खाना नहीं, कंप्लीट दे। वो कोई भी प्रश्न नहीं पूछे, किसी एंगल से ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है और संपूर्ण शिव बाबा हमको दे रहा है, हमें भी संपूर्ण देना चाहिए। तो दोबारा मनोहर दीदी आई, अरे अभी तक आप इधर ही बैठा है, दिमाग फट तो नहीं जाएगा आपका? बस उसके बाद दूसरे दिन रोज एक एक हफ्ते में बाबा आता था, अव्यक्त बाबा आता था। ओम शांति भवन में मैं टोले रखने जाता था। बाबा सबसे पहले हमको दृष्टि देकर टोली खिलाते थे। जब तक बाबा आया, हिस्ट्री हॉल से पकड़कर ओम शांति भवन लास्ट तक, तब मैं टोली रख करके बाबा टोली दे रहा था। तब बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा करते हो,
हमने कहा बाबा नहीं, हम किसी को कुछ सुनाता हूं तो वो कहते हैं सभी ये साइंस की बात करता है। नहीं बच्चे, व्यक्ति को परख कर ज्ञान की गुई बातें सुनाना चाहिए। तब मेरे मन में विचार आया कि मैं कैसे परखूं, लेकिन पूछा नहीं। दूसरे दिन क्लास को अब कोर्स करने के लिए कोई आया, मैं सुनाने बैठा। 5 मिनट के अंदर आत्मा का ज्ञान कंप्लीट, ओनली 5 मिनट। 1 घंटे से कौन सिखाता है, किसने सिखाया? तब का भगवान हमारा टीचर है, सदगुरु है, माँ बाप है। तो कैसे सिखाता है? सब कुछ बाबा ने सिखाया। तो उस समय तो वो हमारे बुद्धि में बैठ गया। हम बैठते, हमें आज भी योग में बैठेगा मैं वही बैठते ही, क्योंकि भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। तो हमारे आत्मा के अंदर भी 2 हाथ है। ये जिस्मानी राजयोग नहीं है, रूहानी है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो आत्मा के पास आदि आत्मा है, उसके पास भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। मन सोचता है, किसी को देखा, ये कौन, ये क्या, ये कैसे, सोचता है। अगर वो व्यक्ति नहीं है, कुछ सुन रहा हूं मैं, तो भी सोचता हूं ये कैसा होगा, वो कौन होगा, विचार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक शक्ति है, बुद्धि। उसका ज्ञान दुनिया में, सारे विश्वविद्यालय में, शास्त्रों में कहीं भी नहीं सुनाया। साइंस ने भी कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, तो बुद्धि कहां है? तो यहां बाबा ने तब का ब्रह्मा कुमार इसके अंदर भी कन्याओं माताओं के ऊपर कलश रखा, माताओं ने बुलाया। अगर एक माता मंदिर में जाती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। तो भगवान को किसने बुलाया? माताओं ने बुलाया। तब वंदे मातरम कहा, माता गुरु कहा, वो सिखाती है। आज मंजू, डॉक्टर मंजू बहन ने भी देखो अपने मोहित भाई को, डॉक्टर मोहित भाई को क्या से क्या बना दिया। अपने से भी, माँ बाप से भी 1000 गुना, लाखों गुना ऊंचा बना दिया। ये किसकी है? शिवाजी को किसने पढ़ाया? माता गुरु। तब कहा, इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। तो यहां बाबा ने आकर बुद्धि का ज्ञान दिया। बुद्धि कुछ भी मन में आया, जितनी स्वच्छ है, क्लीन है, बुद्धि एक दर्पण है। दर्पण के सामने जाते जैसा स्वच्छ है जितना, वो दिखाता है, स्थूल चीजें दिखाता है, सूक्ष्म चीजें महसूस कराता है। तब बाबा ने विजुअलाइज नहीं कहा, रियलाइज शब्द यूज किया। सूक्ष्म है, जैसे आम खाया दिखाई देता आम, लेकिन मिठास दिखाई नहीं देती है, महसूस होती है। रियलाइजेशन पावर है ये बुद्धि के पास है। तब यहां हम योग में बैठते हैं, तो मैं अपने आप से पूछता हूं, इट इज अ डायलॉग। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप चल रहा था। ये शांत होकर बैठने का निल स्थिति नहीं है। हिंदी में एक शब्द आता है शांति, इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस। इट इज फिजिकल। एक पिन भी गिरे आवाज नहीं, और एक पीस, मेंटल पीस। तब बाबा ने यहां भी कहा, हमारी डेड साइलेंस नहीं, स्वीट साइलेंस। योग में बैठते ही खाली नहीं बैठते, ना कुछ सुनते, ना आवाज नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चले बैठ के क्या कर रहे। आंखें खुली है, अपने आप से बात करते हैं।
क्योंकि मई माना शरीर ही दिखाई देता है, शरीर की स्मृति में 100% हम रहते हैं। उससे इंग्लिश में कहा, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। व्हाट इज मेडिटेशन? अपने को जागृत करो। हम शरीर के भान में थे, होते हैं, शरीर में रहते हैं। तो बैठते पूछता हूं, क्योंकि बुद्धि जो बोलती है वो सत्य बोलती है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो पढ़ा, जो सुना, ज्ञान का प्रयोग योग है। बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। 1 साल के बाद एक परीक्षा प्रश्न पूछा जाए, 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है? बहुत बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है। जो कुछ अंदर समझा है, रिकॉर्ड किया है, अंडरस्टैंडिंग पावर का। लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग पावर इज एवरीथिंग। बुद्धि के अंदर जितना समझ आया वो फटाफट लिखता है। यहां भी जो हमने ज्ञान बहुत सुना, पढ़ा, समझ में क्या आया? तो बाबा हमको समझदार बना रहा है। तो पूछो, मैं कौन? ठहरना। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, जितना हमने समझा वो बुद्धि तुरंत जवाब देती है। कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई कहेगा मैं बच्चा हूं, कोई कहेगा मैं मालिक हूं। और जिसके अंदर ये बुद्धि के अंदर समझ में आई है, हम पढ़ते सुनते बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक समझ नहीं। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं, इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच ए फूल पर्सन। एक मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते। हम कहेंगे मूर्ख है, नहीं। जब उसको समझना है, जब उसको ठीक लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि स्वीकार करती है, तब तब वो समझ में आया, तब वो अप्लाई होगा। नहीं तो कितना भी सुनाओ, तब का सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, समझ में आना चाहिए। तो मैं पूछता हूं, मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। मुझे जवाब आया, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। अभी मैं देवताओं का नहीं। परमधाम से शिव बाबा ने आकर कहा, आप मेरे साथ परमधाम में थे, साधारण नहीं थे, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। अगर इसी को समय मेरे पास है, 1 घंटा एलोबरेट कर सकता हूं मैं, जितना मेरे अंदर ज्ञान है। तो मेरा रूप कैसे होगा? पतंजलि के अंदर कहा ज्योति, स्वामी विवेकानंद ने कहा बिंदु, शुभ बाबा ने कहा लकी लवली सितारे हो, चमकते हुए सितारे हो, ए वाइट शाइनिंग स्टार। मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं, कहीं भी टच नहीं हूं। जैसे सितारे हैंगिंग करते हैं, कहीं भी टच नहीं किसको भी, ऐसे मैं भी ये सहस्त्र द्वार का, ब्रह्म द्वार का, यहां स्वतंत्र है। ये पांचों इंद्रिया, ये पांचों ज्ञानेंद्रिया और ये पांचों तत्व के सहारे इस भ्रुकुटी के बीच में है। फिर पूछता हूं, इसके बाद देखो, मन ने पूछा, बुद्धि ने जवाब दिया। कोई दुविधा नहीं, कोई व्यर्थ माया रावण कुछ नहीं है। इसको कहा मन बुद्धि को यूज करता हूं। अगर नहीं करता हूं, बहुत कुछ भरा हुआ है, अरे उसको मिलना था, ये काम करना था, आएगा। खाली बुद्धि शैतान का काम करती है, भटकती है, माना अलग अलग बातें याद आती है, काम नहीं उसको। मैं छोड़ता नहीं, तुरंत पूछता हूं,
अगर मैं चमकता हुआ सितारा हूं तो मेरा रूप कैसा है, वो कैसा लाइट प्रकाश होगा, क्या है उसके अंदर? हाँ, एक सफेद चमकता हुआ सितारा मन है। ये मन क्या करता है? सुना है। अभी अपने ऊपर अपने आप को उसके अनुसार देखता हूं। ये मन क्या कर रहा है? अप्लाई करता अपने अंदर पहला। फिर मेरे पास क्या बुद्धि है? ये बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का रोल क्या है? संस्कार क्या है? मेरे अंदर किस प्रकार के संस्कार थे, अब भी किस प्रकार के संस्कार है, और इस संस्कार को कैसे मिटाना है कि कैरी फॉरवर्ड करना है? अपने आप को देखता हूं, महसूस करता हूं। देखना अर्थात महसूस करता हूं, क्या मेरा मन कहां जा रहा है, कौन कौन याद आ रहा है, बुद्धि कहां जाती, क्या क्या याद आती है, कौन से संस्कार अभी भी है। फिर पूछता हूं, मेरे गुण दैवी गुण और आसुरी गुण है? हाँ, मैं संपूर्ण पवित्र था जब सत्युग में था, परम धाम से आया, सबसे पहले सृष्टि पर कैसे था? मेरी मेरे पास और कौन सा गुण था? शांत स्वरूप था, कोई दुविधा नहीं थी, कोई भी विचार मेरी इच्छा के विरुद्ध उत्पन्न नहीं होते थे। ऐसे सातों गुणों को अपने आप पूछता, मेरे पास कौन से गुण थे और आज कौन से गुण है, कौन से गुण मेरे हैं, इनेट क्वालिटीज एंड अडॉप्टेड क्वालिटीज का एक एक गुणों को याद करता हूं। ये थे, लेकिन आज मुझे ये गुण चाहिए, ये गुण धारण करना है। फिर पूछता हूं, मेरे कर्म, अब मैं क्या कर रहा हूं? इधर उधर देख रहा हूं, योग में बैठे मोबाइल से बात करना, पाव हिलाना नहीं। स्थित प्रज्ञ कहा, स्थिर कहा, इधर उधर देखना, कुछ हिलाना, स्थिर हो। मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है। पांचवा पूछता हूं, मैं आया कहां से? परम धाम से। देखो, इसके बीच में कोई दुविधा नहीं, ज्ञान है, सुना हुआ है, जवाब देता है। इसको कहा ज्ञान का प्रयोग, योग है। यह डेड साइलेंस नहीं, निल होके बैठना नहीं, श्वास को रोकना नहीं, मन को दमन नहीं करना, कंट्रोल भी नहीं करना, चलाना है। ज्ञान के आधार से चलाओ। पूछता है मन, बुद्धि जवाब देती है। इसके बीच में बुद्धि को इधर उधर जाने के कोई मार्जिन नहीं। अगर मैंने खाली छोड़ दिया, जरूर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी बातें हैं, जिम्मेवारियां है, आएगा। अगर खाली रखा तो, जैसे उदाहरण, बच्चे बहुत चंचल है, बच्चों को हम खिलौना देते हैं, वो खेलते ही उसी में बिजी हो जाता है। ये मन बुद्धि को चलाने की विधि है। क्यों? मन बुद्धि को आदत पड़ी है, आधा कल्प से बेलगाम कहा, लगाम नहीं था। तो यहां बाबा ने भी दी, मन महिला हो गया है, उसको आदत डालो, कम से कम आप 15 मिनट 10 मिनट, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम नहीं होगा, ये अभ्यास है, धीरे धीरे मन को शुभ सोचने की, पॉजिटिव सोचने की आदत डालो। बुद्धि के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव बातें हैं, देखा है, सुना है, किया किया है, भरा हुआ है, वो उसको जागृत होना नहीं देना है। यह कंट्रोलिंग स्वयं को, रूलिंग पावर, एक के बाद लिंक बना ही रहता है। पूछता जाता हूं,
जब हम इसी 5 प्रश्नों के अंदर, आज भी मैं योग में बैठेगा मिनिमम 15 मिनट लेता हूं इसके लिए, 3 पार्ट करता हूं 45 मिनट्स के अंदर। 15 मिनट आत्मचिंतन करना ही है। मन और बुद्धि में इसको मैं चला रहा हूं, मैं पॉजिटिव आत्मचिंतन के अंदर। तब बाबा रोज कहता है अपने को आत्मा समझो, ये है, इसी स्वरूप में स्थित होता हूं मैं चिंतन करते। जैसे दही के अंदर मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, दोनों हाथों से मसलते हो, मिनिमम आधा घंटा चाहिए, 5-10 मिनट नहीं। तो मक्खन अपने आप स्वरूप एम्बॉडीमेंट का आता है, उसी में स्थित हो जाता है, दूसरा कोई दुविधा नहीं। ऐसे 15 मिनट के अंदर एक भी इधर उधर के विचार नहीं। नहीं तो अगर ये परिपक्व नहीं, अभ्यास नहीं है, मन की लीकेज है, बुद्धि के लीकेज है। पानी का नल बंद करने के बाद भी एक एक बूंद गिरता है, दोबारा टाइट करना पड़ता है। तो ये लीकेजेस है, क्योंकि हम इतनी उसके ऊपर, मन के ऊपर हमारा कंट्रोलिंग पावर नहीं। अब एकदम नहीं आएगा ये, इट टेक्स टाइम, बहुत जन्मों की आदत है। बाबा कहता है लगन में मगन, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, करना पड़ेगा हमको ना। तो उसके अभ्यास चाहिए। क्या करें हम बैठकर? आज भी मैं बैठेगा, एक भी इधर उधर के विचार नहीं। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। कितना भी बिजी हो, मैंने बहुत दफा कोशिश किया कि बाबा कहता किसी के प्रभाव में नहीं आना है, तो किसी को कोर्स करा था, कोई सेवा करता था, जाके बैठ गया, शाम को भी योग में बैठ संदली पर बैठ गए, बैठते ही शुरू कर दिया। बुद्धि को खाली नहीं रखता हूं, जो पुरानी कोई भी 1 सेकंड पहले वाली बात भी आ जाए, खाली बुद्धि भटकती है। बुद्धि का काम है रिमाइंड कराना, ये काम है, ये करना है, ये करना है। देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसका हम 15 मिनट मिनिमम अगर करते तो फाउंडेशन जो है स्ट्रांग हो गया, कोई भी हिला नहीं सकता है, कोई भी अंदर घुस नहीं सकता है। अगर दोनों पांव मजबूत है, हिमालय तक चल सकते हो। ये फाउंडेशन स्ट्रांग है। ये आत्म अभिमान एक स्थिति बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? शरीर में रहते हैं, शरीर ही दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता, किसी ने देखा नहीं, सुना है। तब का ज्ञान का प्रयोग योग है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर। ज्ञान क्यों सुनना चाहिए? बच्चों को क्यों परीक्षा परीक्षा में कैसे पास होगा वो, कैसे डिस्टिंक्शन लेता है? जितना बुद्धि ने ग्रहण किया है उसको हमने धारणा कहा। जितनी ज्ञान की धारणा है, सिर्फ पढ़ते के बहुत पढ़ा मैंने, नो, बुद्धि ने कितना ग्रहण किया है, कितनी बातें समझ में आया, प्रश्न पूछते जवाब देता है। बच्चों को परीक्षा में प्रश्न पूछा देता है, वो फटाफट लिखता जाता है, इधर उधर देखता नहीं है। फिर पांचवा, इस समय अगर स्थिति में रहते हो, वो बिंदु रूप स्थिति है, हिलता नहीं है। उदाहरण देते हम, दीपक जलाते हो, अगर इस तरफ की खिड़की खुली है, हवा आती है, हिलाता है, संस्कार की बातें जागृत होती, याद आती है। खाली पेट है ना, मन के अंदर भी कुछ बातें हैं, इधर की खिड़की खुली है, हवा आती है। जो फ्लेम है, इसको कौन हिलाता है? ये दोनों खिड़की बंद है, मन के और संस्कार, बुद्धि अपने स्थिति में स्थित प्रज्ञ, स्टेबल इंटेलेक्ट। सुना हमने, जानकी दादी का अनुभव सुनते हैं कि मुझे करना है, आई वॉन्ट टू बिकम, सुन करके महिमा करके वो भक्ति में चला गया। इट इज सेकेंड स्टेज। वो क्या थी? स्टेबल इंटेलेक्ट, स्थिर
बुद्धि कोई हिलता, कोई इधर उधर के विचार नहीं, अपने स्वरूप में मैं ये हूं। 1 मिनट अभ्यास करना पड़ता है। स्थित प्रज्ञ का उसी स्वरूप में स्थित कितने, ये प्रयोग है, ये अभ्यास है, सुनाने के लिए सही है। कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं, अचल अडोल का, मेरा मन में कोई विचार नहीं, संस्कार कोई भी जागृत नहीं हो रहे हैं। बुद्धि अपने को देखते ही अपने स्वरूप में अपने आप को मैं ये चमकता हुआ सितारा हूं, ये बिंदु रूप स्थिति। फिर दूसरा, बाप भी वैसा ही है, तो उनके पास सर्व शक्तियां है, मेरे पास थी खाली हो गया, अब उधर से मुझे भरना है। आई हैव टू चार्ज। वो पावर हाउस है, उसके साथ दो, क्योंकि दोनों समान हो, दोनों फ्रीक्वेंसी एक हो। जब उदाहरण दिया कि एक 10 नंबर डालते 1 मिनट के अंदर अमेरिका गया, उसको कहा ये चमत्कार नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मन शक्ति है, संकल्प शक्ति है, थॉट पावर है, लेकिन उसको चुंबक चाहिए। ये बुद्धि चुंबक है, सब कुछ खींच लेता है। ये दोनों एक होता है। तब बाबा ने कहा वृत्ति से वातावरण, वृत्ति बुद्धि के अंदर जब चलता है, मन के चलता है, संकल्प थॉट वातावरण नहीं करता है। तब बाबा ने 1 हफ्ते पहले मुरली में कहा था, चिंतन स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप। गीता में भी आया, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। ये मोह, काम क्रोध लोभ मोह, इस सब का आकर्षण वस्तु व्यक्ति वैभव आकर्षित करेगा, हम उसी में है। लेकिन स्मृति, स्मृति कहां है, वृत्ति कहां है, दृष्टि कौन सी, ये दृष्टि नहीं। अर्जुन कोई अंधा नहीं था, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। व्हाट इज दिव्य, व्हाट इज डिविनिटी, डिविनिटी स्वच्छ। नहीं तो हम स्पिरिचुअली वी आर ब्लाइंड, देख नहीं सकते, क्योंकि पापों का कोटिंग है। मिरर अच्छी है, इट इज कोटेड विद द डस्ट, सिर्फ एक कपड़ा घुमाना है। ये 5 मिनट हमने 5 प्रश्नों का चिंतन जो किया, आत्मचिंतन, ये पॉजिटिव चिंतन, ये बुद्धि को स्वच्छ करता है। स्वच्छ बुद्धि। तब बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं वैसे मुझे याद करो। तो बुद्धि के अंदर ये कोई दूसरे विचार नहीं। मन प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया, मैंने अपने आप को जागृत किया। अब मैं कहां से आया, परमधाम, ऊपर, बियॉन्ड स्पेस, जहां सूर्य ने चंद्रमा ने, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश है। यहां मैं था, एक सफेद चमकता हुआ सितारा, बेदाग हीरा था मैं अपने आप से बात करता हूं। बुद्धि समझती है, वो इधर उधर जाती नहीं, क्योंकि मैंने उसको ट्रैक पर लाया, अपने कंट्रोल में रखा। तो क्या होगा, अपने आप महसूस करते, अच्छा चारों तरफ प्रकाश प्रकाश। हाँ, मेरे साथ मेरे जैसे ही और एक आत्मा थी, उनका कितना प्रकाश, सर्व शक्तियों से भरा हुआ था। कौन सी शक्तियां थी, वो पवित्रता का सागर। नदी, तालाब, सागर अनंत है, इन्फिनीट है। क्या होगी पवित्रता की शक्ति। और बाबा ने मुझे कहा, बच्चे मेरे जैसे बनो, तब मेरे घर में आएंगे। अब बाबा से बात करता हूं, बाबा मैं आपके जैसे कैसे बनूं, आप ऊपर हो, मैं यहां हूं, मुझे किस में यहां पवित्र बनना है।
जो मैं आपके नजदीक आ सकूं, आपके दिल तख्त पर बैठ सकूं, आप मुझे अपने घर में स्वागत करें सम्मान के साथ। ये मेरे सिकिलदे लवली बच्चे, क्या करूं, किसमें पवित्र बनाऊं? अभी जिसके बाबा ने 50 सालों से अव्यक्त मुरली सुनाया, अव्यक्त मुरली में पवित्रता क्या है, किसमें पवित्र बनना है? बच्चे, आपका घर, कमरा, गृहस्थ आश्रम का साफ स्वच्छ, कपड़े साफ स्वच्छ, शरीर पसीना होता है, 2 दफा स्नान, स्वच्छ शरीर, अन्न जो देते हो जैसा अन्न वैसा ही शरीर बनता है, स्वच्छ अन्न चाहिए। बीमारी का कारण, अभी कोरोना के समय बार बार सैनिटाइज करो, हाथ धो लो, कुछ लगा ही नहीं, इतने सूक्ष्म जर्म्स है। स्वच्छ हो। फिर इन आंखों से मैं क्या देखता हूं, मुख से क्या बोलता हूं, क्या सुन रहा हूं सारा दिन में? फिर धीरे धीरे सोच, किस प्रकार के विचार आते हैं, बुद्धि कहां आकर्षित होती है, क्या देखना चाहती है, क्या खाना चाहती है? स्वच्छता, फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर सब्जेक्ट। प्रजा के लिए पवित्रता है, बाबा ने कहा। पवित्रता क्या है? प्रजा के लिए अलग है, रॉयल फैमिली के लिए अलग है, राजा के लिए अलग है। फिजिकल एंड मेंटल, शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ, मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर सब्जेक्ट। रॉयल फैमिली के लिए मुझे प्रजा नहीं बनना, प्रजा योग नहीं है, मुझे कम से कम राजा के नजदीक आऊं, राज परिवार में आऊं। डिजायर इज इम्प्यूरिटी फॉर द रॉयल फैमिली, इच्छा अपवित्रता है। इच्छा को फिर डिवाइड किया, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान, मेरा नाम हो, मेरा फोटो हो। वैभव, कोई वैभव देखकर, वस्तु, व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बोलता है, उसके प्रति आकर्षण, कशिश होती है। वी वॉन्ट टू मीट, वी वॉन्ट टू टॉक, हम उनके समीप आना चाहते हैं। तो कहा, इनसे मुक्त, ये अपवित्रता है, वो राज दरबार में नहीं आ सकता है। ये मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ाते हैं, राजा बनना चाहता है, कुर्सी पर जाना है, बीच में सारे आकर्षण आते हैं। फिर राजा कौन? ऑर्डिनरी थॉट, ऑर्डिनरी एक्शन, साधारण विचार, साधारण कर्म, कि कर्म ही पूजनीय बनाते हैं। वर्क इज वर्शिप। बाबा ने ज्ञान के अनुसार, श्रीमत के अनुसार जो कर्म करते हैं वो पूजनीय बन जाता है, गायन योग बनता है, ऐसे कर्म सिखाता है। दिस इज प्यूरिटी। तो ये सब अगर समझते बुद्धि में है, सुनाया बाबा ने, जब कर्म करते हुए याद आता है, मुझे राजा बनना है, मैं कोई व्यक्ति वस्तु के प्यार में, स्नेह में, लोभ में, आकर्षण में नहीं फंसने वाला हूं। स्वराज अधिकारी हूं, मेरे ऊपर अधिकार है। नहीं, मुझे ये नहीं देखना है, ये नहीं खाना है। बाबा ने कहा, अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना भी महापाप है। कौन पवित्र खिलाएगा? किसका मन स्वच्छ है, निर्मल है, जो खाना बनाते समय एक भी देहधारी याद नहीं आया, एक भी कोई विचार नहीं आया? बाबा चाहता था मधुबन में भी कि योग युक्त खाना बनाए, ब्रह्मा भोजन, इसको देवता तरसते हैं। तो मुझे पूछना पड़ेगा ना, कितना परसेंटेज? और इन सब का निवारण है, ऐसे नहीं करना, दबाया नहीं,
देयर इज नो फोर्स। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, इट इज बाय विल। समझ में आया, खाना बना रहा हूं, कौन कौन याद आया, क्यों आया, क्या करना चाहिए नहीं आने के लिए। अपने आप को तैयार करना पड़ता, इसको कहा अपना आप टीचर बनो। चेकिंग करो और समझाओ ये चेंज कैसे करो। इट इज एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग है। एक साइंटिस्ट भी प्रयोग करता है, अपने आप इन्वेंशन नहीं हुआ, उसने अपना जीवन लगाया है। फिर शिव बाबा कौन? शांति का सागर। शांति अशांति क्या है? देहधारी के विचार आ रहे हैं, याद आ रही है? कोई नहीं, ज्ञान बाबा आपने कल मुरली में बहुत अच्छी बात बताई थी। पॉजिटिव थॉट, शांत, निलने, शक्ति का चिंतन, शक्तिशाली स्थिति का। बाबा आप शांति का सागर, क्या मैं भी ऐसा शांत? यू में आज शांति क्या है? हर एक का डेफिनेशन है। प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। हमारा सारा मार्केट घूम के आया, 1000 लोगों को देख रहा हूं, मेरे अंदर उन किसी का भी विचार नहीं, इन्फ्लुएंस प्रूफ। मेरे अंदर उनका कोई आकर्षण नहीं, कोई विचार नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए आजकल देखना, साधु सन्यासी भी रास्ते पर जाते हैं, हाथ में माला लेके जाते हैं, राम राम राम। जब कोई बैठेंगे कहीं भी माला घुमाते रहते हैं कि कहीं मन इधर उधर न जाए। यहां बुद्धि है, बहुत सूक्ष्म है। किसी को देखा, उसका प्रिंट हो गया, वी गेट इन्फ्लुएंस। प्रभाव मुक्त स्थिति का, इसको प्राप्त करने की भी विधियां है। क्योंकि बहन जी ने टॉपिक रखा, अलग अलग विधियां है। अगर वो मैं एक्सप्लेन करो और 1 घंटा चाहिए, तो फिर आप पूछेंगे, फिर बताएंगे, तो मैं सीधा जाता हूं। क्यों? कि मेडिटेशन के अंदर लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर विथ पावर हाउस, फिर रिलेशन, ये 3 स्थितियां है। अगर योग में बैठते लाइन क्लियर नहीं, खर खर कर आवाज आ रहा है, कनेक्शन जुट ही नहीं रहा है, क्योंकि नंबर ठीक नहीं, लाइन क्लियर नहीं है। अगर मन बुद्धि क्लीन है, प्रश्न करता जाता हूं, सीधा जाता हूं। फिर कनेक्शन किसके साथ, कौन है मेरा? वो पवित्रता का सागर है। जितना खींचना है खींचता हूं, जितना मेरे अंदर इंफॉर्मेशन है, और मुझे पवित्र किस किस बातों में बनना है, कहां कहां मेरे अंदर अपवित्रता है, दैट आई नो। एंड मुझे ही उससे बाहर आना है। मुझे ही बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रयोग कर उसका उपयोग मेरे ऊपर करना है। इस परिस्थिति में क्या करूं? यहां दृष्टि जाती है, यहां इच्छा होती है, हाँ होती है, होना नहीं चाहिए सब लोग कहते हैं, होती है, क्या करूं? मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है। बाबा आनंद का सागर, आनंद क्या है? अब यहां भी 4-5 बातें आती है। एक है, हम कहते हैं प्यार। प्यार कहां शब्द यूज किया जाता है? एक है प्रेम। प्रेम कहां यूज किया जाता है शब्द? इसको आप जानेंगे, जानकर यूज करो। किसी ने बोला, हमको बोलना नहीं। बाबा समझदार बताता है, समझदार व्यक्ति सोच समझ कर तोल कर बोलता है। तो यहां प्रेम क्या है? प्रेम के बाद आया स्नेह। बाबा देखो स्नेह शब्द यूज करता है, रूहानी, हम क्योंकि आत्माओं के लिए स्नेह है, इट इज स्पिरिचुअल वर्ड। प्यार भौतिक वर्ड, शरीर से, शरीरधारियों से है। प्रेम देवी देवताओं के प्रति में प्रभु प्रेम। स्नेह आत्माओं के लिए आध्यात्मिक शब्द है। और उससे भी आगे परमात्मा को लगाते हो आनंद का, परमानंद शब्द को जानकर यूज करना है। क्योंकि बाबा समझदार बनाता है, वो ज्ञान का सागर है। बच्चों को भी योग्य बनाना चाहता है, साधारण नहीं।
किसी ने बोला कैसे भी बोलो, कुछ भी बोल दो। फिर आया बाबा कौन? ज्ञान का सागर। किस प्रकार का ज्ञान देता है? बात करता है, बाबा आपने ये ज्ञान दिया, ये किसी ने नहीं सुनाया, ये कहीं भी नहीं है। फिर आता हूं, बाबा आप कितने आत्माओं को दुख दूर कर सुख देते हो। फिर बाबा आप कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता, आप मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता। कभी सभी शास्त्रों में सब जगह का, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, ये कोई मिटा नहीं सकता है। और बाबा ने, शिव बाबा ने कहा, मेरा धर्म और कर्म है संगम पर, पतित आत्मा को पावन कर सत्युग के गेट तक छोड़ता हूं। ये मेरा धर्म और कर्म है संगम पर। तो ही इज ए प्यूरिफायर। फिर आया शिव बाबा कौन? एक एक शक्ति लेता, 8 शक्तियां है। भाग्य विधाता है, भाग्य बनाता है। बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, घर बार छोड़ के किधर जाना नहीं, संसार में रहो। गृहस्थ आश्रम है ये, लक्ष्मी नारायण, संन्यास धर्म नहीं है ये। लेकिन भाग्यग्रस्त में रहते हुए भी पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। कैसे? भाग्य कैसे बनाता है? सेवा तो सारी दुनिया करती है। गुरुद्वारे में जाओ, मंदिरों में जाओ, हर जगह सेवा है। क्या वो सेवा पद्मा पदम भाग्यशाली बनाएंगी? तो भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। शिव बाबा आके कौन सी विधि बताता है भाग्य बनाने की? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी डॉक्टर मंजू माता जी ज्ञान में आने से पहले भी दान करती थी। कोई गरीब आया, साधु आया, खाना देती थी। अब उनको ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? इस सृष्टि पर जो भी आत्माएं हैं वो सब परम धाम से आए हैं। वो हमारे, हम सब परम धाम में थे, हमारा साथी थे। वो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, ये समझ में आया। और लेकिन वही गरीब, वही साधु कोई आता है, अभी खाना देने जाती है, तब देखती अरे ये भी तो परम धाम में हमारे साथ था, ये भी शिव बाबा का बच्चा है, और खाना देती है। पद्मों की कमाई जमा होती है। चमत्कार नहीं है, ये विधि है। तब का भाग्य बनाने की विधि बताता है। उनको देते समय कौन याद आया? निराकार शिव बाबा। वो अविनाशी है, सदाशिव है। उसको याद करते कर कर कोई भी कर्म करते हो, अविनाशी प्राप्ति होती है। ये विधि सिखाता हूं। संसार में रहो। माता जी खाना बनाती है, नहीं मोहित कोई अच्छा लगता है, हाँ डॉक्टर साहब को ये अच्छा लगता है, उनको याद करते बना रही है। और सेंटर में एक बहन जी है, खाना बनाती है, वो भी खाना बना, उसको भी 2 ही हाथ है। नहीं, बाबा को भोग लगाना है। कर्म वही है। स्मृति क्या से क्या बना देती है। कर्म चेंज नहीं होता है। तब का स्थिति का, स्मृति लब्धा का। तो यहां कर्म करते, ये भाग्य बनाने की विधि बताता है। भंडारे में, मंदिर में भी डालते थे आप, अभी भी भंडारे में डालते हो। नहीं, वो बहन जी ने कहा था वो देंगी। किसको याद करके डाला? शुभ बाबा, ये आपकी सेवा के लिए। शुभ बाबा ने कहा मेरे अर्थ, मेरे श्रीमत के अनुसार कुछ भी करते हो, एक का पदम गुना मिलता है। ये विधान है, ये भाग्य बनाने की विधि है। सिंपल, कुछ नहीं कर रहे हैं। संसार में वही खाना रोज बना रहे हैं, पहले भी बनाते थे, अभी भी बना रहे हो। लेकिन स्थिति, तो ये बाबा आप दिव्य बुद्धि दाता हो। बुद्धि को दिव्य कैसे करते हो? कोई चमत्कार नहीं है। बाबा आप दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो,
मेरी बुद्धि दिव्य हो जाए। यहां कोई चमत्कार नहीं है, विधि से सिद्धि है। बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि है ना। दो प्रकार की विधि है। एक, आज जो मुरली सुनी आपने, एक शब्द लिख के रखना जरूरी है। सुनना कुछ भी नहीं, फायदा नहीं। एक ही शब्द बस, जो भी आपको अच्छा लगा, वरदान चाहे स्लोगन चाहे नहीं, एज पर योर विल एंड विश, आपकी इच्छा के अनुसार एक शब्द ले लो। नोट करना आवश्यक है। लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा। सुनेंगे, सुनने से नहीं। फिर सवेरे से रात तक औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है। अपने आप को पढ़ाओ, बहुत डिफिकल्ट है। गुलजार दादी बोलती थी, पानी भी पीते हो एक एक दो दो घंटे में, तभी भी याद करो। क्या याद करो? शुरू में मुझे याद है, दादियाँ क्लास करती थी मधुबन में। एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया कि गुलजार दादी ने कहा, क्या कहा? खुश रहो, खुशी बांटो। हम मुरली क्लास सुन के बाहर आया, दादी ने तो कुछ दिया नहीं। क्या बांटू? अगर मेरे सामने कोई आया, क्या बांटू, क्या दे दूं मैं? सोचता गया। फिर याद आया, सवेरे बाबा ने दिया था जो ज्ञान रतन, उसका अगर मंथन कर, चिंतन कर रहा, याद है, सामने कोई आया, तुरंत, अरे आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, देखना आप उसका चेहरा खुश हो जाता है। मैंने भी मुरली सुनी थी, मुझे याद ही नहीं, इसको तो याद है। मुझे भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। यह है खुश रहो, खुशी बांटो। कहते दुनिया, बी हैप्पी। हाउ? कौन खुश करता है? खुशी कहां मिलती है? ये एक गुलजार दादी कहती थी। तो इसलिए कहा, तो बुद्धि के अंदर पढ़ा हमने, सुना, सवेरे, दिन में, रात को कम से कम 2-3 दफा अपने आप को पढ़ाओ। सुनना पाने की लकीर, अपने आप को पढ़ाया बार बार। इतना ही नहीं, सवेरे से रात तक कम से कम दान करो 2-3 लोगों को। ये ज्ञान दान है, धन दान है, ज्ञान धन है। ये अविनाशी है। किसने इनको गरीब बनाया? किसने करोड़पति बनाया? संगम पर बाप ने ज्ञान धन दिया है, रतन दिया। बांटो 2-4 लोगों को, कोई मिला नहीं, किसी को फोन करके भी बताओ। भले वो समझे नहीं, लेकिन मेरा तो रिकॉर्डिंग हुआ, मेरे अंदर संस्कार बना। तब बाबा कहता है, ज्ञान नहीं जाएगा, संस्कार ले जाएंगे। जैसे संस्कार वैसे संसार। भविष्य का जो सारे कल्प का हमारा संसार, ये संगम पर बीज बोने का समय है। कौन सा बीज बोया मैंने? तब का दान करने की आदत डालो। खाना, वस्तु ये दिया, ये तो एक जन्म के लिए, शरीर के लिए। आत्मा को अविनाशी, सिंपल, कोई मेहनत नहीं। बहुत कुछ याद रखना चाहिए नहीं। टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, है ना। बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या करेंगे? एक बूंद, भगवान के एक बूंद के प्यास से। शिव बाबा का अविनाशी है वो, ज्ञान का सागर हो। कल्प में एक ही दफा मिलता है, एक ही दफा पढ़ाता है, सारे कल्प का आधार है। तो वो आधार मजबूत हो, तो ये कल्प वृक्ष सारे कल्प फल देगा। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। एक बूंद, ये 3 काम करना चाहिए। अगर ये 3 करते हो, बुद्धि के अंदर ज्ञान है। रात को सो जाओ आप, बाबा कहता है, रात को स्वप्न भी आना, बुरे स्वप्न महापाप है। क्या आप स्वप्न को रोक सकते हो? किसी के पास ऐसी ताकत है? स्वप्न पूछ के आता है? नहीं। जिस बुद्धि में ज्ञान गया, बुद्धि सोती नहीं, मन सोता है, शांत हो गया। बुद्धि जागती ज्योत है, इसलिए मरने के बाद भी दीपक जला के रखता है। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, वो हमसे स्वप्नों में भी पाप करना नहीं देगा, तुरंत उठाएगा। जग गए, स्वप्न खत्म। जगे नहीं, आधा घंटा स्वप्न चला, कौन रुकेगा?
तो सारे शरीर को ये बुद्धि चलाती है। तब दुनिया ने हमको गुलाम बनाया। मैं जो कहता हूं वही सुनना है, कुछ बुद्धि को यूज करने नहीं दिया। मैं जो कहता हूं वो करो। यहां बाबा ने स्वतंत्रता दिया। देखो 400 बच्चों को बाबा लेके आया था, आज कितनी दादियां बन गई। कैसे बने हो? बाबा ने बच्चों को आगे रखा, जाओ भाषण करो, जाओ सेवा करो, हिम्मत दिलाई। किसने भेजा, किसने बनाया? तब कहा ऐसा टीचर हो, ऐसे माँ बाप हो। जैसे डॉक्टर मंजू माता जी ने करके दिखाया, अपने से भी बड़ा बना के दिखाया। आज सब जगह मोहित गुप्ता कैसे भाषण करता है, मैं जब भी सुनता हूं देखता हूं, अरे बाप से बेटा सवा शेर है। हाँ, ये सवा शेर में अभी और भी आगे। पहले छोटा था, इधर खेलता था। एक बार मधुबन में 25 डॉक्टरों को लेके आया, कहने लगा हमको डॉक्टर से मिलना है, आप इनके प्रश्न सॉल्व करो। तो वो है, ये है कमाल, बना के दिखाया। इसलिए कहा 8 शक्तियां, एक एक शक्ति में 1 मिनट भी टिको। अभी आया इसके अंदर ये बिंदु, बीज के साथ जुड़े आप, बिंदु के साथ, ये बिंदु रूप। उसके बाद बाबा ने कहा ज्वालामुखी, योग, अग्नि। वो कौन है? बिंदु अग्नि है। उसके साथ जितना समय जुड़े हो, 5 मिनट पकड़ के 10 मिनट, 15 मिनट, आधा, मैक्सिमम 1 आवर, वो ज्वाला, उसके अंदर ये आत्मा बीज डालो, कनेक्ट हो गया, भस्म हो जाएगा। योग अग्नि में भस्म होगा। ज्वाला स्वरूप किसके साथ जुड़े हो, कौन है वो? अब हम क्या है, बाबा की महिमा करते हैं। बाबा पवित्रता के सागर हो, शांति, इतना ही। उस एक शक्ति ले लो, पवित्रता, 1 घंटा बैठ सकते हो। इतनी ज्ञान सुनाया। बाबा ने कहा बच्चे, आंखों से गलत नहीं देखना, ये दृष्टि भटकती, क्या करो? बात करो, आराम से बैठे हो। अभी आप तो कोई दिखाई नहीं देता मुझको, मैं बात कर रहा हूं, मोहित भाई भी सुन रहा है, डॉक्टर साहब भी सुन रहा है ना, इधर हूं। वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। ये हमारे कॉन्शियस ट्रेवल है, फिजिकल नहीं। बैठे यहां, किसी को पता नहीं चलेगा। ये वाइब्रेशंस यहां से परम धाम जा रहे, फ्रीक्वेंसी दोनों एक है। क्यों? पहले हमने आत्मा का डायल किया, आत्म नंबर डाला। अगर ये नंबर नहीं डालते हो, वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल जाते हैं, वर्टिकल नहीं जाते हैं। लाइट है, आत्मा लाइट है, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, और कुछ नहीं है। ये है बीज रूप, बिंदु रूप स्थिति। और आत्मा भी आत्मिक स्वरूप में भी स्थित हो सकती, लेकिन यहां विनाश नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं। और वहां शक्ति के साथ कनेक्ट हो गया, तो वो शक्ति प्यूरिफाई करती है। सो ही इज अ प्यूरिफायर। अब इसके ऊपर आप किसी के प्रश्न, और भी 5 मिनट है, तो कुछ आपका भी सुनना चाहिए। कुछ प्रश्न आप भी पूछ सकते हो, नहीं तो बहन जी जैसी आज्ञा करे। क्योंकि बाबा ने बहनों को टीचर बनाया जी। है ना, ब्रह्मा कुमारी से। भाई साहब, बहुत बहुत अच्छा आपने स्पष्ट किया, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये प्रश्न होता है, भाई बहनों भी के मन में रहता है कि अवस्था माना शायद बस उसी स्वरूप को याद करना और उसको रटते रहना, मैं बिंदु मैं बिंदु। आपने बड़ा अच्छा डायलॉग करना सिखाया, संवाद आपको, सिखाया। जी। यस। जिससे हम बुद्धि को एकाग्र कर सकें और बुद्धि को बिजी कर सकें श्रेष्ठ चिंतन में। बहुत बढ़िया बात थी। इससे एक चीज क्लियर होती है कि योग की अवस्था माना कोई शारीरिक रूप से स्थिर होना नहीं है। आपका भाव जो मैंने भी कैच किया कि हम चिंतन में रहे, मंथन में रहे, प्यूरिफाई करें उसको और हर स्थिति का आनंद लें। मेरे ख्याल से आप यही कहना चाह रहे थे ना। ठीक है, अभी योग में बैठते हैं सभी। हाँ जी। ओम शांति।
मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का संतान हूं। इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। कितना सफेद चमकता हुआ सितारा हूं मैं। सर्व गुणों से संपन्न था मैं। संगम पर शिव बाबा आपने आकर सर्व शक्तियों से हम बच्चों को भरपूर किया। ज्ञान रत्नों से भरपूर किया। दिव्य दृष्टि दी। बच्चे, इस दृष्टि से देखो। शिव बाबा, संगम पर आपने आकर ऐसा सुंदर परिवार दिया। ये ईश्वरीय परिवार, ये देवी परिवार, ये ब्राह्मण आज है, कल यही देवता बनने वाले हैं। ये समझ दिया है। कैसे देखो, कैसे बोलो, हर एक को देखते क्या सोचो, समझ दिया। समझदार बनाते हो। धन्य है शिव बाबा। अगर आप नहीं होते थे तो क्या हमारी अवस्था होती थी। जब आप नहीं थे हमारे जीवन में तो हम क्या थे। आपने आकर कांटे जैसे थे हम, फूल बनाया। ऐसी खुशबू आपने डाली, खुशबूदार फूल बना रहे हो, योग्य बना रहे हो। फूल सबको पसंद है, देखना भी चाहते हैं, सूंघना भी चाहते हैं, लेकिन कौन बनाएगा। तब बाबा आपकी महिमा करते लोग, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। हम सदा आपको साथ रखकर चलते हैं। हमारे दिल में आप है। आपका ज्ञान गूंजता रहता है। आपकी शक्ति सदा हमें शक्तिशाली बनाती है। इस घोर कलयुग में
हम इन सब से, वस्तु व्यक्ति के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। कहीं भी आंख डूबती नहीं है, कोई हमको खींच नहीं सकता है। ऐसी अचल अडोल अवस्था आपने बनाया। आपका कितना मैं धन्यवाद करूं। आपसे मैं एक सेकंड भी अलग नहीं होना चाहता हूं। मैं आपके साथ हूं। आप भी कहते हो, दुनिया भी कहती है, जिनके साथ भगवान है वहां प्रश्न आता है, भगवान है? आज हम कह सकते हैं अधिकार से, वो हमारा साथ है। हम उसके छत्र छाया में हैं। वो हमारे दिल में है, नैनों में है। हम सदा उनके साथ है। वो खिलाता है, वो पिलाता है, वो पढ़ाता है। और आप समान बनाता है। बाप दादा एक सूक्ष्म वतन में है जो संपूर्ण पवित्र है, फरिश्ता है। कहते हैं मेरे जैसे बनो, किसी प्रकार का दाग ना हो। चेकिंग करता हूं, कहां मेरी नजर जाती है, क्या मेरी इच्छा है, क्या मैं चाहता हूं। अपने आप से पूछता रहता हूं। लेकिन इसके लिए भी अच्छा संग, संगति संग दोषा। ऐसे आपने हमें बनाया, और भी कुछ कमी है, बना रहे हो, चमका रहे हो, सर्व शक्तियों से संपन्न बना रहे हो। बाप दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे धनी हो, मालिक हो। हम बच्चे हैं। बच्चे सदा माँ बाप के साथ है, सेफ है, सुरक्षित है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। बहुत अच्छे अनुभव हुए। सभी एक हाथ की थाली करेंगे थाली से। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत। ऐसे ही अनुभव हम अपने स्वरूप में लाएंगे। मैं सबकी तरफ से बोल रही हूँ क्योंकि आप शायद मुझे ही देख पा रहे हैं, सबको नहीं देख पा रहे हैं। तो जरूर जो भी आपने अनुभव कराया है, अनुभवी महावाक्य हमें बाबा के स्मृति दिलाए हैं, उनको हम धारण भी करेंगे। और जो तीव्र पुरुषार्थ इस ग्रुप का नाम है, उस पुरुषार्थ की तीव्रता को बनाए रखेंगे। ये हम सबकी तरफ से आपको वायदा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। थैंक ओम यू। शांति।